नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल महाकाली की वाणी में। अगर आपको सच्ची और डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हर दिन एक सच्ची और डरावनी कहानी आपके लिए लाता रहता हूँ। तो आज की जो कहानी है वो पार्ट 2 है। आखिर वो था कौन? ये कहानी का पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सबसे पहले आप वो कहानी सुनिए, वरना जब तक आप वो कहानी नहीं सुनेंगे आपको पार्ट समझ में नहीं आएगा। तो अब मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उसने तो ठान लिया था मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी। उसने एक लड़की को जन्म दिया। एक लड़की को जन्म देने के बाद वो वैसे ही रहती थी जैसे कि उसकी माँ रहा करती थी। आखिर उसकी भी 30-40 साल की उम्र होने को आ गई थी उसकी माँ की। लेकिन उसकी बेटी जो 21-22 साल की ही थी, अब जितनी उम्र में उसके साथ ऐसा हादसा हुआ था। लेकिन जब तक उसकी माँ ने कमा वमा के काफ़ी कुछ जमा कर लिया था, ये पूरी कॉलोनी में फात फैल गई थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ। इसकी वजह से उनकी शादी भी नहीं हुई थी। तो काफ़ी वो अब अमीर रुतबे पे आ गए थे। पलंग पे सोना और बढ़िया बढ़िया खाना, ये तो अब उनकी आदत सी हो गई थी। काफ़ी अमीर। और जो उन्होंने गरीबी देखी थी वो चाहती नहीं थी कि मेरी बेटी भी देखे। लेकिन जब वो पैदा हुई थी, जब से लेके अब तक उसकी माँ को ऐसा लगता था कि उसे वही आदमी देख रहा है, उस पर निगरानी रख रहा है, जैसे कि वो इंतज़ार कर रहा है कब इसकी बेटी बड़ी हो। बड़ी अजीब सी दुविधा में फंस गई थी। जब वो 21-22 साल की हुई तो उसकी बेटी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ऐसा ही होने लग गया। उसको वही आंखें और जीभ दिखती और काफ़ी कुछ महसूस भी होता जैसे कि उसकी माँ को होता था। उसने अपनी माँ को बताया, लेकिन इस बार उसकी माँ अलर्ट हो गई थी कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। जैसा मेरे साथ हुआ वैसे ही मेरी बेटी के साथ हो रहा है। वो कहती है कि आज मैं तेरे साथ ही सोऊंगी। वो उसके साथ ही सो जाती है। जब ऐसा लगता है कि हाँ मेरे पे कुछ वजन है, उसी वक्त वो अपनी माँ को थोड़ा सा हिलाती है तो उसकी माँ जागी रही होती है। वो कहती है, अरे तू है कौन? तुझे शर्म नहीं आ रही है? वो तेरी बेटी है। तू आखिर चाहता क्या है? वो उसकी बड़ी ही भयानक आवाज़ आती है, हमारे लोक में ना कोई बेटी ना कोई बेटा, हमारा कोई रिश्ता नहीं होता। जो तेरे साथ हुआ था वही तेरी बेटी के साथ भी होगा। वो तुरंत ही अपनी बेटी को कहती है, हनुमान चालीसा पढ़ो बेटा। हनुमान चालीसा पढ़ते ही वो जैसे वजन सा गायब सा हो जाता है। वो अगले दिन ही एक बहुत बड़े तांत्रिक के पास जाती है और उस तांत्रिक को पूरी घटना बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, अब वही मेरी बेटी के साथ भी हो रहा है। उसकी बेटी की बात जब वो सुनता है तो कहता है, अच्छा, जब तक ये नहीं पता लगेगा कि आखिर वो चीज़ है क्या, जब तक उसे हराना नामुमकिन है, जब तक हम यही नहीं जान पाएंगे कि आखिर वो है कौन, जब तक कुछ पता नहीं लगेगा। इस बार उसकी माँ उसकी बेटी की जगह पे सो जाती है। लेकिन जैसे ही वो कुछ महसूस होता है उसकी माँ को, वो तुरंत ही माँ पर रखी टॉर्च जला देती है। टॉर्च जला के जब वो देखती है तो वो बहुत ही भयानक सांप होता है। उस सांप को देख के तो उसकी माँ के रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। वो सोचती है, आखिर ये सांप है? मुझे तो ये कोई राक्षस लग रहा था। वो कहने लग गया, मैं राक्षस हूँ। मैं किसी वजह से सांप बन चुका हूँ, मेरे को श्राप मिल चुका है, इसलिए अभी तक मैं मुक्त नहीं हो पाया हूँ। और मैं तुम जैसी लड़कियों को, यानी कि तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों को मैं हमेशा अपना शिकार बनाता हूँ। वो कहती है, तुम्हें कुछ भी करना है वो मेरे साथ करो, मेरी बेटी को छोड़ दो। मेरी बेटी की अभी नई नई ज़िंदगी है। लेकिन जैसा उसके अंदर उसके बाप के अंदर शक्तियाँ थीं, वैसे उसकी बेटी के अंदर बिल्कुल भी नहीं थी। उसकी बेटी एक आम लड़की थी। वो काफ़ी मनाने के बाद वो सांप कहता है, ठीक है, मैं कल दोबारा आऊँगा। वो अगले दिन ही उसी तांत्रिक के पास जाके सब कुछ बता देती है। वो कहता है, अच्छा ऐसी बात है। तो वो एक बहुत बड़ा खंजर देता है उन्हें
और कहता है ये मेरी सालों की तपस्या है जो आज मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इस तपस्या को बेकार मत करना। जब तुम्हें लगे कि वो संभोग में बिल्कुल ही डूब चुका है, जब भी तुरंत चाकू निकालना और उसके अंदर घुसेड़ देना। वो तुरंत ही या तो भागेगा या फिर वो तुरंत ही जल जाएगा। अगर वो जले तो उसे दूर फेंक देना। ऐसा ही उसकी माँ करती है। वो अपनी बेटी की जगह पे सो रही होती है। उसे कुछ महसूस होता है। उसके पास ही वो खंजर रखा होता है। जैसे ही लगता है कि अब वो होश में नहीं है, वो तुरंत ही वो खंजर उठाती है और उसके अंदर घुसेड़ देती है। वो घुसेड़ने के बाद उसके अंदर से जैसे कि कोई ज्वाला निकल रही हो। वो अंधेरे कमरे में बिल्कुल ही साफ झलक रहा था, लेकिन वो तुरंत ही लाइट जलाती है तो देखती है वहाँ पर, जहाँ पर उस सांप को फेंका था, वहाँ पर सिर्फ राख है। वो राख लेके वो तुरंत ही रात के करीबन 4 बजे वो तुरंत ही उस तांत्रिक के पास चली जाती है। वो अपनी तांत्रिक किया करा होता है, भैरव बाबा की पूजा, और कुछ खोपड़ियाँ ले रहा होता है। उसी वक्त वो कहता है आओ बैठो। हाँ क्या हुआ, काम कर दिया क्या तुमने? वही मटके में वो राख लेके जाती है और मटके में दे देती है उसको। वो कहता है तुमने बहुत अच्छा काम करा। अब इस राख से मैं उस खंजर को दोबारा उपमन करूँगा और उसके अंदर जितनी भी शक्तियाँ थीं वो अब इस नाक के अंदर चली गई होगी। अगर वो शक्तियाँ मैं दोबारा नहीं लूँगा तो ये सांप दोबारा जिंदा हो जाएगा। उसके बाद उसकी माँ और बेटी घर आ जाती है और फिर उसकी एक बड़े ख़ानदान में शादी कर दी जाती है। बड़े ख़ानदान में शादी होने के बाद वो बेहद ही खुश होती है और उसकी 2 बेटे होते हैं। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके बाय दोस्तों।